जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाथ उसका पकड़ो जिसे सुख में आप ना छोड़ो, कि हाथ उसका पकड़ो कि जिसे सुख में आप ना छोड़ो और दुख में वो आपको ना छोड़े। अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो देखो, आज की वीडियो में मैं आपके एक और ज़रूरी सवाल के ऊपर बात करने वाला हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके जो भी माइंड में डाउट्स चल रहे होंगे वो क्लियर होंगे। इस वीडियो के थ्रू आपके काफ़ी हद तक क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे और साथ ही साथ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मन में जो भी क्वेश्चन चल रहा है गुरुजी को लेके, जो भी सवाल है वो ज़रूर पूछना कमेंट करके। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा वीडियो बना के आपके सवालों के आंसर देने की। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले आप सभी को गुरु जी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में। एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। एंड आज है नवमी वाला दिन। अब वीडियो आप तक पहुंचेगी तो शायद दशमी हो जाएगी, तो विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी दशहरा। और देखो, ये लाइन इतनी प्यारी मुझे लगी ना, मैंने कल ही इसको पढ़ा है कि हाथ उसका पकड़ो जिसे सुख में आप ना छोड़ो और दुख में वो आपको ना छोड़े। ये इधर उधर देखो तो सिर्फ हमारे गुरुजी के पास नजरें जाती हैं हमारे, ठीक है। हमारे गुरु महाराज इतने प्यारे हैं। गुरुजी ने देखो एक पहले ही बोला है कि सुख में मेरे को हमेशा याद रखना है, शुक्राना करना है और भूलना नहीं है। ये बात अपनी आज ही गांठ बांध लो माइंड के अंदर कि छोटा सा भी काम अगर बन रहा है, अगर आपने सरेंडर कर दिया गुरुजी ने, आपको कहीं से पैसे मिल गए तो आप गुरुजी का शुक्राना करोगे। ये नहीं बोलोगे कि पैसे तो मेरे को किसी और ने दिए हैं, गुरुजी ने क्या करा। नहीं, सारी लिंक जब बनती है ना तो जुड़ती चली जाती है। ये आपका प्यार होगा। अगर आप देखोगे ना तो सारी लिंक जुड़ के गुरुजी के पास जाएंगी। अदरवाइज सोचोगे अरे मेरी किस्मत अच्छी है, गुरुजी ने क्या ही करा है। तो हमेशा शुक्राना करना, गुरुजी का शुक्राना करना कदे भी ना भूलना। और गुरुजी को भी यही मांगा करो कि गुरुजी मैं शुक्राना करता रहूं, हमेशा हमेशा शुक्राना करता रहूं। अगर शुक्राना करते रहोगे तो आपको रीजंस मिलते रहेंगे और रीजंस भी ऐसे होंगे जो बहुत ही खूबसूरत होंगे आपके लिए, है ना। शुक्राने का रीज़न क्या हो सकता है? एक किसी को थैंक्स बोल रहे हो तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपके पास कोई प्रॉब्लम दे रहा है तब आप उसे थैंक्स बोलोगे। ऑफकोर्स बड़ी नॉर्मल सी बात है, गुरुजी आपको प्यार देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे तो आप थैंक्स बोलोगे। तो शुक्राना मतलब थैंक्स ही होता है। तो गुरुजी हमेशा सबको मौका देते रहें शुक्राना करने का, शुक्राना सत्संग का। अनंतम शुक्राना वंस अगेन। और देखो, हाथ ऐसा पकड़ो, हाथ उसका पकड़ो जिसे आप सुख में ना छोड़ो। हमें हमेशा ऐसे ही होता है ना, अक्सर दुख में होता है ना, हम पता नहीं कितने भगवानों के पास चले जाते हैं सर फोड़ के अपने, हमें ये कर दो वो कर दो। और जब हमारे पास खुशियाँ होती हैं, बड़ा प्यार होता है, बड़ी सब कुछ होता है जब हमारे पास, तब हम सबको भूल जाते हैं जी हमने किससे क्या प्रॉमिस करा था, कौन से भगवान को क्या चढ़ाने का बोला था हमने। कहीं नारियल बोल दिया, कहीं भंडारा बोल दिया, कहीं चुंदरी बोल दी। हम सब कुछ भूल जाते हैं उस सुख में, उस उस कंफर्ट में रह के। तो सबसे पहले तो डील करो मत, और करते हो तो फिर उसको याद रखना चाहिए। इसलिए हमेशा सुख में अपने गुरु को, अपने भगवान को याद रखो हमेशा। जब कुछ भी नहीं हुआ, आपका काम बनते आप शुक्राना करो, थैंक्स गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। कुछ भी होता है, ठीक है, तो शुक्राना करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चीज़ का हमेशा याद रखो। और अब जैसे ना मेरे पास एक क्वेश्चन था कि अमृत वेला क्या है, क्या होता है अमृत वेला। तो अमृत वेला एक ऐसी चीज़ है जो मतलब हमारी सिखाया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त जिसे हमें कह सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त, सुबह उठना जल्दी, सुबह उठ के, पता है इसका क्या एक सबसे बड़ा रीज़न है अमृत वेला करने का। उस टाइम पे कहते हैं कि आपका आपके गुरु के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बन सकता है। उस टाइम पे कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग बन रहा होता है आपका। तो सिर्फ आप और आपका गुरु होता है उस टाइम पे। तो जो भी अगर आप सॉरी तो उस टाइम पे बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा होता है। अगर आप कुछ भी मांगते हो वो देखो जायज़ होना चाहिए। और अमृत वेला का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उठो और आपको सिर्फ मांगना है, आपको ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप किसके लिए उठ रहे हो? आप अपने लिए उठ रहे हो, अपने गुरु के लिए उठ रहे हो। तो मांगने वाली चीज़ें बिल्कुल ख़त्म कर दो। अमृत वेले उठते हो, अगर आप इसको कंटिन्यू करोगे ना तो आपके काम अपने आप बन जाने हैं, ठीक है। किसी भी भगवान के लिए आप देख लो, आप जैसे आप माई के पास कालका जी मंदिर
लोग जाते हैं, मेरे कितने जान पहचान वाले लोग हैं, उनको रूटीन है कि 2 बजे पहुंचना है मंदिर, 2 से 5 6 7 बजे आते हैं मंदिर से सेवा करनी। तो ये क्या है, ये प्यार है। अब उनका रूटीन है, एक बड़े मतलब बहुत जान पहचान है उनसे, बहुत अच्छे टर्म्स हैं। तो उनका रूटीन है डेली 2 बजे मंदिर पहुंचना और 5 6 बजे आना। कोई कुछ मांगना नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ड्यूटी की तरह उसको निभाना है कि सैलरी जब मिलनी होगी मिल जाएगी, नहीं भी मिल रही ठीक है, बिना सैलरी की ड्यूटी है और आपके काम ऐसे बनेंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। यही बात है। अमृत वेला भी देखो, गुरुजी ने कभी किसी को फोर्स करा नहीं है कि आप अमृत वेला करो, तू अमृत वेला कर, तेरा ए काम बन जाऊगा, ए हो जाऊगा, ओ हो जाऊगा। नो, ऐसा तो कुछ भी नहीं किया कदे भी गुरुजी ने। तो अपने दिमाग च इस गल नूं बिल्कुल भी मतलब इस गल नूं निकाल दो कि गुरुजी ब्लेस्ड करेंगे, ऐदा होगा। नो, आप अमृत वेला कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे हो। और अगर उठते हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि गुरुजी सो रहे कि अरे मैंने तो तेरे को बोला ही नहीं अमृत वेला करने के लिए, करता रहे, मैं सो रहा हूँ। नहीं, गुरुजी उठे हैं, अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। आप खाली नहीं जाएगा आपका अमृत वेला, नाम जपना खाली नहीं जाएगा। बट द थिंग इज दिस कि इस चीज़ को माइंड में आगे करके मत करना कि भाई गुरुजी ने बोला करना पड़ेगा। नहीं, गुरुजी किसी किसी को बोलते हैं। अगर आपको बोल रहे हैं तो आपको मैसेज के थ्रू, किसी के मुंह के थ्रू पता लग जाएगा, किसी भी चीज़ के थ्रू पता लग जाएगा। बट अगर आप खुद से कोशिश करना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली बहुत कुछ मिलेगा। अब कई लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं अमृत वेला को लेकर के, शुड आई टेक अ बाथ फर्स्ट, बैठने के लिए शुड आई टेक अ बाथ, और ऐसे ही बैठ जाए। तो देखो, नहाने धोने वाली बात हर किसी से नहीं हो सकती और इस चीज़ को मैं ये नहीं कहूँगा कि नहाओ उसके बाद ही आपको मिलेगा। नहाने के बाद भी आपके दिमाग में चल रहा है कि इसका ऐसा हो जाए, ये वैसे, तो उस नहाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। अपने मन को साफ करो, फ्रेश हो जाओ, मुँह हाथ धो, ब्रश कर लो, करना है कुल्ला पुल्ला जो भी आपको मतलब ठीक लगता है। और मैं मतलब फोर्स नहीं करूँगा कि नहा लो, ज़रूर नहा लो, नहीं, आपकी मर्ज़ी है। मन साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपनी इनर सोल को साफ़ करके बैठो कि सिर्फ आप और आपके गुरु, तीसरे का कोई ख्याल भी नहीं होना चाहिए, चौथे का कोई ख्याल नहीं होना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों कहा, ये क्यों हुआ। सिर्फ आप अपने गुरु से प्यार करने के लिए उठो सुबह, ठीक है। 3 साढ़े 3 4 साढ़े 4 5 साढ़े 5 6 साढ़े 6 7 6 साढ़े 6 ये टाइम है। उसके बाद तो मतलब यही हो गया ना कि नॉर्मल सब लोग उठने लग गए, पूजा पाठ नहाकर। अच्छे रूटीन होते हैं भाई लोगों के, हमारे नहीं है तो गलती हमारी है, हम लेज़ी है बहुत। तो अभी से अगर आप शुरू करते हो तो कर लो, सर्दी आ जाएगी आपको फिर दिक्कत हो जाएगी आगे। मैं तो यही कहता हूँ, नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, अगर करते हो तो कर लो शुरू, ठीक है। और जितना आप लंबा ले जा सकते हो उतना लंबा ले जाओ, जितना करवाना होगा उतना गुरु करवाएगा आपसे अपने आप आपको पेशेंस देंगे, आपको ताकत देंगे। बिना अलार्म के आपको उठाना होगा, उठ जाओगे आप अपने आप जब उसकी मर्ज़ी होगी, ठीक है। तो उसकी मर्ज़ी के आगे कोई अलार्म, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो यही बात मुझे बतानी थी आज की वीडियो में कि अमृत वेला इसी तरीके से है कि आप उठो। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि प्रॉपर आप आसन लगा के बैठो। अगर आपके जॉइंट्स में पेन है, दिक्कत है, भाई बहुत तरीके की परेशानियां होती है, तो आपको जैसा अच्छा लगे, जैसे आपको कंफर्टेबल फील लगे, आप सॉरी उस तरीके से आप नाम जप सकते हो। मेन बात है आपका ध्यान उस तरफ उस टाइम ना अपने गुरु के पास होना चाहिए। अब मैं कहूँ कि आप आसन लगा के बैठो भाई, एक और आलती पालती मार के, एंड तब नाम लो, तभी आपका नाम जपना काउंट होगा। नाम तो आप ले रहे हो, आसन पे भी बैठे हो, पर आपका ध्यान है। लंच में ये बना दूंगी बच्चों के लिए। बच्चों, अगर कोई छोटा बच्चा बैठा है तो आज तो ये वाले कपड़े पहन के जाने यार मेरे को कॉलेज, आज तो यार उसका पेन लेना है, इसको ये बताऊंगा। अंकल ऑफिस की बातें कर रहे हैं, अंकल सोच रहे हैं आज तो छोले भटूरे खाऊंगा जाकर ऑफिस में। तो ये सारी चीज़ें गलत है। आप कैसे भी बैठे हो, द मेन थिंग इज दिस ओनली कि आप का गुरु के साथ कनेक्शन बनना चाहिए उस टाइम पे। वो टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, तो सोचो गुरु का टाइम भी वेस्ट कर रहे हो। उसके पास बहुत सारे लोग बैठे हैं बड़े प्यार से कनेक्शन बनाने के लिए। तो मेरी एक बात हमेशा याद रखो कि अमृत वेला उठते हो तो किसी टर्म्स के साथ नहीं उठना, गुरुजी मैं इतने दिन उठ रहा हूँ मेरा ये काम कर दो। नो, कोई एहसान नहीं कर रहे आप किसी के ऊपर भाई, साफ सीधी बात है। आप अपने फ़ायदे के लिए उठ रहे हो, अब मतलब आपका ही फ़ायदा हो रहा है इससे। तो ये बात कभी मत बोलो कि
इतना दिन है ये काम कर दो। नो, उनको क्या लोड पड़ी है भाई काम करने की, ठीक है। आपकी जितनी सच्चाई है नाम जपने में, आप जिस तरीके से नाम जप रहे हो उस तरीके से आपका काम अपने आप हो जाएगा। यू डोंट नीड टू आस्क कि ऐदा कर दो, ए हो जो, ओ हो जो। नो, थानू कोई लोड नहीं हैगी ये सब कहने की, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल देना। बैठते हो तो बस सोचो कि गुरुजी मैं और आप हैं, आ जाओ बैठ के बातें करते हैं, ठीक है। जद मिल के बैठांगे ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ बहुत करनियां ने। सो ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, और कुछ नहीं हैगा और कोई नहीं हैगा। सिर्फ जस्ट थिंक अबाउट ओनली गुरु महाराज। गुरु कैसे हैं, गुरु कितने प्यारे हैं, कल आपके साथ क्या हुआ वो सुबह बता डालो, और आज अच्छा हो सब कुछ उसकी एक्सपेक्टेशन करो, उसकी प्रेयर करो, उसके लिए अरदास करो। मेरे साथ ही नहीं सबके साथ, मेरी फैमिली के साथ, सबके साथ अच्छा हो ऐसा भी बोलो। तो यही बात है, ठीक है। अमृत वेला उठना है, उठना शुरू करो, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। गुरु जी सबकी सुनते, कैसे भी सुनते, सच्चे मन के साथ। अच्छा काम कर रहे हो, जेन्युइन बात है, जायज़ बात है तो उसको पूरा करेंगे गुरु जी, सही टाइम है तो यही बात मुझे आज की वीडियो में बतानी थी। मैं कर रहा हूँ वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर सकते हो अगर मन है तो। और माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहा है गुरुजी को लेकर ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर आंसर देने की हमेशा की तरह कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बाय।